अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सामने मौजूद इस चीज़ को आपने देखा तो बार बार है, मगर शायद कभी भी इसके कमालात जानने की कोशिश नहीं की होगी। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे जिस नेमत को बेकार समझते हुए हम कचरे में फेंक देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे कितनी खूबियों से भर दिया है और ये हमारे कितने परेशान कुन मसाइल का इंतहाई बेहतरीन इलाज साबित हो सकती है। यह है सांगदाना मुर्ग, यानी मुर्गी के पोट के अंदर की झिल्ली, चिकन गिजर्ड मेम्ब्रेन। किसी भी परिंदे के पोट की अंदर की झिल्ली को सांगदाना ही कहा जाता है तिब्बी ज़बान में, जैसे सांगदाना बटेर, सांगदाना तीतर, सांगदाना कबूतर, सांगदाना बतख और ये सांगदाना मुर्ग। इसे चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसन में बहुत अहमियत दी जाती है और वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं, चाइनीज़ इसे अपनी ज़बान में कहते हैं जी ने जिन, यानी मुर्गी के अंदर का सोना। ये इसकी गोल्डन रंगत की बिना पर भी है, यानी ये झिल्ली अमूमन गोल्डन रंगत की होती है या जर्दी माइल जैसा कि आपने देख रहे हैं, या इसी तरह स्याही माइल। हमारे पास तो सारे मॉडल पड़े हैं माशाल्लाह। तो इसकी तिब्बी इफ़ादियत की बिना पर भी इसे मुर्गी के अंदर का सोना करार दिया जाता है। तिब्बे यूनानी में सदियों से इसकी अहमियत मुसल्लम है, बहुत ज़्यादा नुस्ख़ा में इसे शामिल किया जाता है और आप हैरान होंगे कि जदीद साइंस भी इसकी इफ़ादियत को पूरी तरह से तस्लीम करती है। इसमें आयरन है, जिंक है, विटामिन B12 है। ये सख्त तरीन प्रोटीन की झिल्ली है, तो बहुत सारे प्रोटीन के सप्लीमेंट्स में भी इसको शामिल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। सख्त तरीन प्रोटीन होती है और इसमें चूँकि हाज़म एंजाइम्स इसमें से तरावुश पाते हैं, पेप्सिन होता है, पेप्टाइड्स होते हैं और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे निज़ाम को बहुत बेहतर बनाते हैं। जो काम हम अपने दांतों से लेते हैं उसी काम को ये कई गुना ज़्यादा शिद्दत के साथ परिंदे इस झिल्ली के साथ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दांत नहीं दिए मुर्गी को या परिंदों को, और दांतों वाला काम ज़्यादा आसान तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से ये झिल्ली करती है। आपने देखा होगा जब कभी हम देसी मुर्ग को ज़िबा करते हैं तो उसके पोट में से वो शीशे के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, रेत और कंकर और पता नहीं क्या कुछ निकलता है। मैंने खुद देखा, वो चूड़ियाँ उन्होंने खाई होती हैं, चूड़ियों के टुकड़े और तरह तरह की चीज़ें। इंसान देख के हैरान हो जाता है कि क्या कुछ अपने अंदर लेके जाती हैं मुर्गियाँ। तो वो सारा कुछ ज़ाहिर है गल जाता है और ख़त्म हो जाता है पूरी तरह से, वो काम होता है इसका। इतनी ज़्यादा ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर रखी हुई है। इस मेम्ब्रेन के अंदर इसमें से जो मादे तरावुश पाते हैं वो हर चीज़ को मिलिया मेट कर देते हैं, ये ग्राइंड कर देती है चीज़ को। और रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि परिंदे जानबूझकर ये कंकर और सख्त चीज़ें खाते हैं, मुर्गियाँ वगैरह ख़ास तौर पर, कि इनकी मदद से भी रगड़ ज़्यादा बेहतर हो और अच्छे तरीके से हर चीज़ पीस जाए, और साथ ही फिर वो भी पीस जाते हैं। तो इसी चीज़ को, इसी पहलू को देखते हुए अतिबाए कदीम ने ये जाना कि जो चीज़ इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ को पीस रही है, ख़त्म कर रही है, यानी इतनी ताकत इस मेम्ब्रेन के अंदर है, इस झिल्ली के अंदर है, तो यकीनन ये इंसानी मैदे को भी ताकत देगी, उसकी परेशानियाँ, उसके मसाइल को दूर करेगी। और जदीद साइंस इस बात की पूरी तरह से तायीद करती है। वैसे तो मुशाहदा हमारे सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह नताइज हमने इसके देखे हैं और स्टडीज़ भी इसी बात को प्रूव करती हैं कि ये इंतहाई बेहतरीन चीज़ है। तो बात करेंगे इसके कुछ फ़वाइद की, लेकिन पहले मैं इस पहलू को भी वाज़ेह कर दूं कि ज़्यादा बेहतर समझा जाता है देसी मुर्ग का सांगदाना ब्रायलर चिकन की, चूँकि ग़िज़ा सॉफ्ट होती है, उसे बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती, बस रोज़ जो उसे मिलना है वही उसने खाना है। ग्रोथ हार्मोन्स यानी उसकी नशोनमा को प्रमोट करने के लिए उसकी मेडिकेशन की जाती है, हार्मोन्स दिए जाते हैं, हैवी एंटीबायोटिक्स उसे दी जाती हैं जल्दी से परवान चढ़ाने के लिए, प्रॉपर वो सारी चीज़ें। तो इस झिल्ली में ज़ाहिर सी बात है कि उतना पोटेंशियल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हाज़म मादे तरावुश नहीं पाते, और जो उसकी मेडिकेशन होती है उसके असरात ज़ाहिर ऐसे मुतासिर करेंगे, तो ये उस अंदाज से काम नहीं कर सकती, मैदे को बेहतर नहीं बना सकती जिस तरह के देसी मुर्ग, जो कि अपनी मेहनत के बलबूते पे रोज़ाना की बुनियाद पे रिज़्क़ तलाश करता है और सख्त तरीन चीज़ों को भी खाता है, और वो सारी सख्त चीज़ों को हज़म करने के लिए उसकी पोट में से, इस झिल्ली में से हैवी अमाउंट में पेप्सिन और पेप्टाइड्स
और दीगर हाज़म मादे तरावुश पाएंगे और उसकी किसी तरह की कोई मेडिकेशन भी नहीं हुई, तो मतलब अकल भी इस चीज़ को तस्लीम करती है और रिसर्चेस भी इसी बात की तायीद करती हैं कि देसी मुर्ग का जो संगदाना है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। खैर संगदाना आपको किसी भी पंसार स्टोर से आप संगदाना मुर्ग तलब करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन पता नहीं वो कैसा कैसा होगा, देसी होगा, ब्रायलर होगा। हमने तो कभी वो इस्तेमाल नहीं किया, हम खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह जमा करते रहते हैं और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल में लाते हैं। मतलब जब कभी मुर्ग को ज़िबा करें तो उसकी पोट के अंदर की झिल्ली को उतार के अच्छे से धो के साफ़ सुथरा करके उसे थोड़ी देर के लिए साए में रख देते हैं तो ये सख्त हो जाती है, इस तरह पत्थर की तरह बन जाती है। ये देखें कैसे टूट रही है। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है खूब बारीक तरीन खर्ल करके, बिल्कुल इसका मिल या मेट पाउडर बनाया जाता है। इसे काफ़ी देर खर्ल करना पड़ता है क्योंकि इसमें ना वो बुरबरापन सा रहता है, इसके ज़रात मोटे मोटे से रहते हैं। तो खर्ल में आप काफ़ी देर तक इसे रगड़ेंगे तो इसका मुलायम बेहतरीन पाउडर बन जाएगा। तो कुछ इसके फ़वाइद को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला तो फ़ायदा वो ज़िमनन आ गया कि इसे अतिबाई कदीम ने क्यों सोचा कि ये मुफीद होगा, क्योंकि हर चीज़ को पीस के ग्राइंड करके मिलिया मेड कर देता है, तो सोचा कि मैदे को भी फ़ायदा देगा और यकीनन मैदे को ये बहुत फ़ायदा देता है। संगदाना मुर्ग का मिजाज गर्म खुश्क होता है, बेहतरीन मुकव्वी मैदा है, मैदे को ताकत देता है। जो लोग तरह तरह की दवाएं खा के मैदा जिनका बुरी तरह से मुतासिर हो गया है तो ये उसे सहारा देता है, कदरे काबिज़ होता है, ग़िज़ा को मैदे में रोक कर अच्छे तरीके से उसकी तोड़ फोड़ करवाता है, हाज़म एंजाइम्स की सिक्रीशन को बेहतर बनाता है, यानी इसकी बदौलत हाज़म मादे सही तरह से तरावुश पाते हैं, ग़िज़ा सही तरह से हज़म होती है और जुज़्व बदन बनती है। तो पेचश का मसला है, दस्त मरोड़ रहते हैं, तेज़ाबियत जलन रहती है, मैदे की यानी हर तरह की शिकायत में, गैस तबखीर वगैरह का भी मसला है, हर तरह की शिकायत में ये बहुत मुफीद दवा साबित होता है। इसे अमूमन दीगर दवाओं के साथ मिला के शामिल किया जाता है, लोग अपने हाज़म सफ़ूफ़ात में इसे शामिल कर लेते हैं या साथ इसके बदिरके के तौर पर अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये 2-3-7 चीज़ें मिला के इसे देते हैं, यानी अकेला नहीं दिया जाता, क्योंकि अकेला अगर इसे इस्तेमाल करें तो ये ब्लोटिंग पैदा कर सकता है, कॉलंज पैदा कर सकता है, रियाही तबखीरी दर्द बना सकता है। तो पहला इसका काम है मैदे को क़ुव्वत देना और इसके साथ ही आंतों को क़ुव्वत देना, आंतों की हरकत को मेंटेन करता है, मुतवाज़न करता है, बढ़ी हुई उनकी हसासियत को कंट्रोल करता है, संग्रहणी के लिए इंतहाई बेहतरीन है। पेचश वगैरह का किसी को मसला हो, संग्रहणी का मसला है, यानी खाई पी ग़िज़ा वो फ़ौरन वाशरूम जाना पड़ जाता है, तो ये आंतों की हरकत को स्टेबल कर देता है, संग्रहणी में इंतहाई मुफीद है। संग्रहणी के लिए इसका मुरक्कब तैयार शुदा आता है माजून संगदाना मुर्ग, यानी उसमें दीगर अज्जा भी शामिल हैं जो निज़ाम हज़म के मुआविन है, ख़ास तौर पे उसमें संगदाना मुर्ग शामिल है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का बना हुआ आता है और मैंने कई कंपनीज़ का इस्तेमाल करवा के देखा, अल्हम्दुलिल्लाह वो भरपूर फ़ायदा करता है। तो मैदे आंतों के लिए ये बड़ी बेहतरीन दवा है, मैदे की कमज़ोरी को ताकत में बदल देता है और निज़ाम हज़म की ख़राबियों की बड़ी तेज़ी से इस्लाह कर देता है। दूसरा इसका जो इस्तेमाल किया जाता है दर्द गुर्दा के लिए, ये बहुत अच्छा साबित होता है। अमूमन जो दर्द गुर्दा को ख़त्म करने के लिए या गुर्दे मसाने की पथरी को तोड़ने के लिए दवाएं बनाई जाती हैं, उसमें भी इसे शामिल किया जाता है मुनासिब मिकदार में। ये मसल्स के अकड़ाव को ख़त्म करता है, रिया को तबखीर को ज़ायल करता है और इसके बारे में माना जाता है कि ये पथरी को नरम करके उसे ख़ारिज करने में मददगार साबित होता है। मसाने की इन्फेक्शन को, सोजिश को ख़त्म करने के लिए, पेशाब की तकलीफ़ को दूर करने के लिए भी इसका बहुत अच्छा किरदार है। तो गुर्दे में अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है या मसाने में तकलीफ़ है, सोजिश है, उसके लिए आप संगदाना मुर्ग पीस कर पाउडर बना के तकरीबन आधा पौना ग्राम ये इसका सफ़ूफ़ हो और इसमें कोई आधा ग्राम ही नमक सफ़ेद मिला लें या काला नमक मिला लें, ये फाँक कर खा लें। इंशाल्लाह फ़ौरी तौर पे 2-3 मिनट के अंदर रिया के तबखीर के गलबे को ये ख़त्म कर देगा। जो स्पैज़म पैदा हुआ है, अकड़ाव तनाव पैदा हुआ है हालबैन के अंदर, यूरेटर के अंदर या गुर्दे के अंदर जो हवा वगैरह का दबाव पैदा हुआ है वो ज़ायल हो जाएगा और दर्द गुर्दा से आपको राहत मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा। इसी तरह कोई भी आप दवा बनाते हैं, अगर कोई तबीब इस वीडियो को सुन रहा है, गुर्दे मसाने की पथरी को ख़ारिज करने के लिए उसमें संगदाना मुर्ग का इजाफ़ा यकीनन अच्छा साबित होगा। और ये बौल फिल फिराश में बहुत मुफीद है, यानी जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं उन्हें भी संगदाना मुर्ग पीस कर
इसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर खिलाना, वो इंशाल्लाह फ़ायदेमंद रहेगा। ये मसाने को क़ुव्वत देगा, मसाने की क़ुव्वत मासिका को, पेशाब को रोक के रखने वाली क़ुव्वत को मज़बूत बनाएगा। और फिर जब आप इरादा ही करेंगे पेशाब करने का, उसी वक्त ही पेशाब आएगा। मतलब गैर इरादी तौर पर वो बिस्तर पर पेशाब करने का जो मसला होता है, इंशाल्लाह उसे कंट्रोल करने में ये बहुत मददगार साबित होगा। निज़ाम हज़म की ख़राबियों के लिए वैसे तो इसे मुआविन दवाओं के साथ ही इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अगर मतलब घरेलू नुस्खा की बात करें तो आप सौंफ इसके साथ अटैच करके और थोड़ा सा नमक उसमें मिला सकते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह का अगर प्रॉब्लम नहीं है। बिलफर्ज आपके पास 10 ग्राम संगदाना मुर्ग है, उसमें 20-30 ग्राम सौंफ डाल के पीस के पाउडर बना के, ये छोटा आधा चम्मच आप सुबह शाम खा सकते हैं। मैदे को कुव्वत देने के लिए, तक ये है अल्सर की सूरत में, मतलब सौंफ वाला फार्मूला। अगर तेज़ाबियत है, जलन है, तो इस तरह के वारसात में। और अगर वैसे मैदा बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है, भूख नहीं लगती, मैदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप सुंड इसमें मिला सकते हैं। मतलब जितना आपके पास संगदाना मुर्ग है उतनी ही सुंड इसमें मिला लीजिए, खुश्क अदरक पीस के पाउडर बना के, वो थोड़ा थोड़ा आप सुबह शाम खाने के बाद खा सकते हैं। दर्द गुर्दा की सूरत में, निज़ाम हज़म की परेशानियों की सूरत में, गैस तबख़ीर वगैरह की सूरत में इंशाल्लाह ये फ़ौरी असर दवा साबित होगी। पीस कर पाउडर बना के, अगर आप वो नुस्खा की सूरत में तो ज़ाहिर सी बात है कि अतिबा ग्राम इसे तश्कील देंगे, लेकिन घरेलू तौर पे आप इसके साथ थोड़ा सा नमक मिला के दर्द गुर्दा वगैरह की सूरत में, या निज़ाम हज़म की परेशानियों की सूरत में इसके साथ सौंफ या पुदीना या थोड़ी सी सूंड वगैरह अटैच करके इस्तेमाल में ला सकते हैं, और इंशाल्लाह ये बहुत फ़ायदा देगी। ये ख्याल रखें कि लंबे टाइम के लिए बग़ैर किसी मुआलिज के मशवरे के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हस्बे ज़रूरत आप इसे गाहे बगाहे इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसी तरह दौरान हमल इसके इस्तेमाल से गुरेज़ किया जाए। और शदीद कब्ज़ का जो लोग शिकार रहते हैं उनके लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये भी काबिज़ है। तो अगर पहले से शदीद कब्ज़ रहती है तो ये उसकी शिद्दत में इजाफ़ा कर सकती है। तो ये बड़ी ख़ास चीज़ है, इसे ज़ाया न करें। जब भी कभी चिकन आप ज़िबा करते हैं तो उसके संगदाना को महफूज कर लें और बवक्त ज़रूरत काम में लाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई भी चीज़ बेकार पैदा नहीं की, बस ये हम पे है कि हम उससे कितना फ़ायदा उठा पाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है जी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।